जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जहां पे अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो पूरा का पूरा नोट बनाने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता चल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो करेंसी नोट प्रेस के द्वारा निकाला गया है, करेंसी नोट प्रेस रिक्रूटमेंट 2026। और जो यहाँ पे एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन है वो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का नोटिफिकेशन आया है। जॉब लोकेशन जो आपको मिलेगी वो नासिक, देवास और हैदराबाद, ये तीन इंपॉर्टेंट पोस्ट मतलब जगह है, लोकेशन है जहां पे आपको शिफ्ट मिलेगी। इसके अलावा कुछ और हैं, वो आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 534 टोटल वैकेंसी यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बोला गया है वो कुछ पोस्ट के लिए बोला गया है, जिसमें पहला जो पोस्ट है वो है वेलफेयर ऑफिसर का, दूसरा जो पोस्ट है वो है सेफ्टी ऑफिसर का, तीसरा सुपरवाइजर का, उसके बाद जो है सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, आर्टिस्ट का, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का और फिर जूनियर टेक्नीशियन का। 421 पोस्ट है, ये टोटल वैकेंसीज आई है इसमें। ठीक है, अब इसमें एज लिमिट जो है ऑफिसर और सुपरवाइजर, मतलब जितने भी ऑफिसर्स के पोस्ट आपने देखे थे यहाँ पे, वेलफेयर ऑफिसर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया और सुपरवाइजर हो गया, इन तीनों के लिए जो यहाँ पे एज लिमिट बोला गया है वो है 18 से 30 साल, असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल और टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल का यहाँ पे एज लिमिट बोला गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 20 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 19 मई 2026 है। फी पेमेंट आपको 19 मई तक कर देना है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो cnpnasik.spmsil.com, मतलब ये पूरा ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट है उसमें जो पहला हमने देखा था वेलफेयर ऑफिसर्स, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा, अगर आपने सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन में करा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर के केस में डिग्री इन इंजीनियरिंग प्लस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अगर आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी में करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर लेवल की पोस्ट में की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर का जो के लिए जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वो डिप्लोमा या डिग्री बोला गया है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। आप कोई भी, मतलब जैसा यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, यहाँ पे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, तो आप जैसा यहाँ पे पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है रिलेवेंट आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। सुपरवाइजर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बीटेक, बीसीए, एमसीए, आईटी से रिलेटेड अगर आपने कोर्स करा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर आप करना चाहते हैं, मतलब इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, विथ ट्रांसलेशन नोन, मतलब आपको इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट लेवल की पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो सेक्रेटरियल असिस्टेंट है या आर्टिस्ट है या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग फील्ड में। करस्पॉन्डिंग फील्ड का मतलब हो गया, अगर आप सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस स्टेनोग्राफी आना चाहिए आपको, प्लस कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट, ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री फाइन आर्ट में या ग्राफिक डिजाइन में होना चाहिए। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर नॉलेज प्लस टाइपिंग आपको आना चाहिए। टेक्नीशियन लेवल की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो प्रिंटिंग का हो, चाहे फिटर का हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे मैकेनिस्ट का हो, चाहे एसी का हो। ठीक है, नाउ सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो आपको सैलरी मिलेगी, तो जितने भी ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं इसमें आपको 50,000 से लेकर के 65,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। सुपरवाइजर लेवल की जितनी भी पोस्ट है वहां पे जो आपको ऑन एन एवरेज जो सैलरी मिलेगी वो 45,000 से 60,000 के बीच में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर हम लोग असिस्टेंट लेवल की सैलरी जाने तो यहाँ पे जो अलग अलग जो पोस्ट है यहाँ पे आपको 40 से 50 के बीच में अप्रोक्सीमेटली सैलरी मिलेगी और जूनियर टेक्नीशियन के केस में आपको 30 से 40,000 रुपए पर मंथ आपको
सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, जब आप उसे क्वालिफाई करोगे तो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, उसे क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। जो फर्स्ट जो आपका पेपर होने वाला है, यहाँ पे टोटल 160 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 160 नंबर के, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होने वाला है, आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। यहाँ पे जो आपका ये पूरा सिलेबस है, ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको मैंने पूरा का पूरा जो टॉपिक्स पढ़ना है वो मैंने आपको दे दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिले, ठीक है। और अगर आप इससे रिलेटेड कोर्सेज या टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है तो निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।